दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 23। तो यहाँ पे ट्रिक नंबर 23 मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है, अब ये सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाते हैं नीट और जेडब्ल्यू में, और भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मिलते हैं। अगर आप CSIR नेट दे रहे हो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। जहाँ पे भी केमिस्ट्री आएगा और इनऑर्गेनिक की बात होगी वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही। तो उसको कैसे 10 सेकंड में टैकल करना है, आप 10 सेकंड में कैसे उसके आंसर सॉल्व करके बता सकते हो, वो चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें आप जाके जान सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ वहाँ पे मैं फ्री में किसी भी एक जन को प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो देख लीजिए कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में मिलते हैं। ठीक है, अब समझिए ऐसे कुछ दे दिया गया है और आपको बोला गया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन इसमें से दे देंगे और पूछेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर किसकी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है। तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, कैसे बता सकते हो, रीज़न, लॉजिकल थिंकिंग क्या होनी चाहिए आपकी, वो चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है मैं ये वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। ट्रिक ये है, क्या ध्यान में रखना है आपको, रेडियस डिफरेंस। ठीक है, more will be the radius difference between cation and anion, more will be the solubility। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस है कैटायन और एनायन में उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, देखिए, एक स्मॉल साइज और एक स्मॉल साइज। तो ये एक स्मॉल साइज आपको कैटायन मिल गया, एक स्मॉल साइज एनायन मिल गया। अगर ये दोनों एक साथ हैं तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा है, दोनों स्मॉल साइज है। पर एक स्मॉल साइज कैटायन है और एनायन लार्ज साइज का है, तो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिख रहा है कैटायन और एनायन में, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेडियस में डिफरेंस दिखेगा, और इसकी वजह से क्या, सॉल्युबिलिटी जो आपका ऑर्डर है वो आप इजीली पहचान सकते हो। यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इसके लिए आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ऑर्डर्स पता रहने चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लिथियम की और सीजियम की, ठीक है, या बेरिलियम की बात करता हूँ, तो इन सब की अगर मैं बात करूँ तो लिथियम जो है, जैसे कि आपको पता है 3 एटॉमिक नंबर है, तो छोटा सा एटम होगा उसका, और इसका साइज जो है बहुत छोटा होगा। अगर मैं यही CS की बात कर लेता हूँ तो इसका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है साइज, तो इसका मतलब ये चीज़ है कि इसका रेडियस भी बड़ा होगा। ठीक है, यही लॉजिक आपको लगाना है बेरिलियम में भी। और यहाँ पे भी मैं बात करता हूँ फ्लोरीन और आयोडीन की, तो किसका एटॉमिक साइज कैसे आप पहचान सकते हो, ये चीज़ हम बेसिक सीख के आ चुके हैं कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो साइज कम होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है। तो आयोडीन की सबसे ज़्यादा बड़ी साइज है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ये तो लॉजिक सबको पता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, ये चीज़ें कुछ मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, ये चीज़ अपने दिमाग में आप रख लीजिए। अगर लार्ज साइज की बात करते हैं तो आयोडीन तो आपको पता ही है। ठीक है, आयोडीन आपको पता है, साथ साथ में क्या याद रखना है, CO3 माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस और ClO4 माइनस, इन सब की लार्ज साइज होती है। कैसे याद रखना है, आयोडीन की तो लार्ज साइज होती है क्योंकि सबसे नीचे आता है। दूसरा कैसे याद रखना है, इन सब का, डेट इज CO3, NO3, SO4 एंड ClO4 माइनस, सबके जितने भी हैं लार्ज साइज में काउंट होते हैं, इनकी साइज बड़ी होती है। स्मॉल साइज में सिर्फ आप फ्लोरीन तो याद ही करते हो क्योंकि सबसे ऊपर है, साइज तो कम होगी ही, पर साथ साथ में उसके OH याद रखना है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, ये किसी के साथ कनेक्टेड होता है तो याद रखना है कि उसकी साइज जो है वो क्या होगी, स्मॉल होगी। अब क्वेश्चंस को हम टैकल करने की बात आती है, यहाँ पे ऐसा ये चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ LiClO4, तो आपको कैसे पता करना है कि लार्ज साइज स्मॉल साइज, तो LiClO4 को डिवाइड करना है, आयोनिक फॉर्म बनाना है, तो Li प्लस हो जाएगा एंड ClO4 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि Li का ऑर्डर क्या है। अब ये Li तो आपको पता ही होगा, लिथियम ऊपर है तो स्मॉल साइज, तो इसको आपको लिख लेना है स्मॉल साइज, और ClO4 माइनस मैंने अभी जस्ट सीखा है लार्ज साइज। ठीक है, तो इसका साइज क्या है, लार्ज। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा, लार्ज साइज स्मॉल साइज, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ये रीज़न है। यहाँ पे हम यही चीज़ बात करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी तुरंत ही 10 सेकंड में सॉल्व कैसे कर सकते हो। यहाँ पे LiClO4 अभी जस्ट मैंने बताया, स्मॉल साइज कैसे, सबसे ऊपर है इसीलिए, और LiClO4 का तो लार्ज साइज होता ही है। यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो इसका लार्ज साइज है और ClO4 का भी लार्ज साइज है।
यहाँ पे डिफरेंस आपको नहीं दिखने मिलेगा और यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखने मिल रहा है। जैसे कि मैंने बोला मोर विल बी द डिफरेंस, मोर विल बी द सॉल्युबिलिटी। तो ये चीज़ आप बता सकते हो ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, देन ये, देन ये, देन ये। ठीक है, यही चीज़ मैं अगर बात हूँ LiNO3, तो NO3 माइनस अभी जस्ट हम बात करके आए हैं। क्या बात किया था यहाँ पे, NO3 माइनस का आपको पता है क्या होता है लार्ज साइज में, तो ये लार्ज साइज है और लिथियम स्मॉल साइज है। डिफरेंस आपको पता चल गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लार्ज साइज एंड लार्ज साइज। ठीक है, यही चीज़ अगर हम लोग दूसरे में भी बात करता हूँ, देखिए NaI, आई की लार्ज साइज होती है और Na जो है सबसे ऊपर आता है, ग्रुप में सबसे ऊपर आता है, इसीलिए उसकी स्मॉल साइज। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा एटॉमिक रेडियस में। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैटायन और एनायन की रेडियस में, तो यहाँ पे देखिए स्मॉल साइज आयोडीन की लार्ज साइज है और इसकी भी लार्ज साइज है। क्यों? क्योंकि CS जो है वो सबसे नीचे आता है, ये चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही चीज़ देख रहे हैं कि लार्ज साइज एक साथ आ रही हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है कम हो जा रही है। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, लिथियम वाले जो भी थे मैंने बता दिए 4। अगर मैं बात करता हूँ बेरिलियम की, देखिए BeCO3, यहाँ पे भी लॉजिक वही है, Be और Ba दोनों में से कौन सबसे नीचे आता है, डेट इज Ba। ठीक है, बेरिलियम आता है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए कि Ba सबसे नीचे है और उसका साइज जो है लार्ज साइज होगा और CO3 का भी लार्ज साइज है। तो लार्ज साइज डिफरेंस नहीं हुआ तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर इसकी सबसे ज़्यादा है। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। OH माइनस, जैसे कि मैंने बोला था एक्सेप्शन है, OH माइनस की स्मॉल साइज याद रखना है आपको। तो OH माइनस जो है डेट इज स्मॉल साइज और Be जो है वो भी स्मॉल साइज। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको नहीं देखने मिलेगा, पर Ba जो है लार्ज साइज है और OH जो है स्मॉल साइज है। तो यहाँ पे आप याद रखिए सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस ऑल। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन था दूसरा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा गया था और ऐसे क्वेश्चंस आपको JEE, CSIR, नेट और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री रिलेटेड वहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए ध्यान से, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड्स विच वन हैज़ द लोवेस्ट KSP वैल्यू। KSP वैल्यू मतलब सॉल्युबिलिटी वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा कम है, तो ये चीज़ आपको पता करना है। सबसे कम मतलब सबसे कम, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए MgOH, Mg, अब ये ग्रुप आपको पता रहना चाहिए, Mg, Ca, Be और Ba। यही चीज़ अगर मैं पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाऊं, ये है ग्रुप। यहाँ पे सबसे छोटा साइज किसका है, Mg का है। ठीक है, और लार्जेस्ट साइज किसका है, Ba का है। ठीक है, तो लार्जेस्ट साइज किसका यहाँ पे, Ba का लार्जेस्ट साइज है, तो ये लार्ज साइज हो गया। और स्मॉलेस्ट साइज हमें पता है OH का स्मॉल साइज होता है, तो यहाँ इसकी सॉल्युबिलिटी जो है सबसे ज़्यादा होगी। समझ गए? अब हमें पूछा क्या है, सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, ये स्मॉल साइज है हमने जैसे देखा और OH भी स्मॉल साइज है। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी की मैं बात करता हूँ तो इसकी होगी, द आंसर इज ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पता चला? ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड ट्रिक चाहिए। वो ट्रिक का मतलब आप टॉपिक का नाम बता दीजिए, मैं उसके रिलेटेड ट्रिक आपको बना के दे सकता हूँ। जितना हो सके उतना जल्दी मैं बनाने की ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ट्रिक पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे क्यूरियस, आई विल सी यू गाइस टुमारो एंड शेयर दिस ट्रिक विद एवरीवन। थैंक यू सो मच।